दोस्तों, गिलहरियां बहुत प्यारी होती हैं और आप इनकी नटखट हरकतों को पूरा दिन बिना थके देख सकते हो। अब देख सकते हो उन्हें खेलना, दौड़ लगाना, पेड़ों पे कूदना, छलांग लगाना और टहनियों पे झूलना काफी पसंद होता है। लेकिन जब भी इंसान इनके पास जाने की कोशिश करता है तब ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। गिलहरी दुनिया भर में आम है और स्वाभाविक रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाई जाती हैं। उनकी बहुतायत शायद इस तथ्य से समर्थित है कि गिलहरी की 250 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें ग्राउंड गिलहरी, पेड़ वाली गिलहरी, चिपमंक्स, ममोट और उड़ने वाली गिलहरियों के प्रकार शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम गिलहरी के लाइफ साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस गिलहरी के साथ जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। गिलहरी एक ऐसा जीव है जो प्रकृति के बैलेंस में अपनी काफी भूमिका निभाते हैं। गिलहरी खाना ढूंढते ढूंढते कई जगहों पे चले जाते हैं। इसी बीच ये कई पेड़ों के बीजों को भी साथ ले जाते हैं। कभी कभार इनका पसंदीदा खाना खाते खाते इनका पेट भर जाता है, तो पेट भरने के बाद जितना खाना बच गया हो वो उसे मिट्टी के नीचे दबा जाते हैं ताकि इसे बाद में ये खा सकें। इसलिए ये इसको मिट्टी के नीचे ढक कर रख देते हैं। लेकिन जब खाने की बारी आती है तो गिलहरी ने इसे छुपा के कहाँ रखा था, तब तक ये इसे भूल जाते हैं, जिसके कारण इस धरती पे पेड़ों का जल्दी विकास होने लग जाता है। इनके बोए बीज विशाल होकर घने जंगल के निर्माण के लिए सहायक होते हैं। गिलहरी घने जंगल से लेकर घरों के आसपास रहने वाले कॉमन जीवों में से एक माना जाता है। गिलहरी भोजन के लिए बादाम या छोटे छोटे चावल के दाने खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में गिलहरी की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर से लेकर 15 तक हो सकते हैं। इनमें से गिलहरी ऐसे भी हैं, ये उन प्रजातियों में है जो कि हवा में डाइव कर सकते हैं। कुछ गिलहरी ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के आसपास रहना पसंद करते हैं ताकि वे आसपास रह के प्रजनन करके अपने बच्चों को जन्म दे सकें। गिलहरी के लाइफ साइकिल के कुल 5 स्टेप्स होते हैं। गिलहरी के संभोग का मौसम। लगभग 10-12 महीने की उम्र के बाद प्रत्येक नए साल की शुरुआत में अधिकांश मादा गिलहरी फर्टाइल हो जाते हैं। इस समय के आसपास मादा अपनी खुशबू और आवाजों का उत्सर्जन करते हैं जो कई तरह के पड़ोसी क्षेत्रों से नर गिलहरियों को आकर्षित करते हैं। नर जवान मादाओं की तलाश के लिए अपनी दिनचर्या छोड़ देते हैं। मादा आकर्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुष प्रभुत्व का दावा करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, जो न केवल आकार और ताकत का कारक है बल्कि परिपक्वता का भी है, जिसमें जवान उम्र में बड़े पुरुष गिलहरी इन लड़ाइयों को जीत जाते हैं। एक बार किंगडम स्थापित हो जाने के बाद मादा गिलहरियों को पता चल जाता है कि कौन से पुरुष सबसे योग्य कुंवारे हैं। इसके बाद मादा उसका पीछा करते हैं, कभी कभी उसी समय जब उसके प्रेमी लड़ रहे होते हैं। वे पुरुष जो केवल आगे रह सकते हैं भागीदार के रूप में अपनी उपयोगिता साबित करते हैं। गिलहरी का संभोग और गर्भकाल। संभोग के मौसम को छोड़कर बाकी सारे समय में पेड़ पे रहने वाली गिलहरी अकेले होते हैं। गिलहरी दुनिया भर में आम है और स्वाभाविक रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाई जाते हैं। उनकी बहुतायत शायद इस तथ्य से समर्थित है कि 250 से अधिक गिलहरी की प्रजातियां हैं। फिर भी इनमें से अधिकांश छोटे से मध्यम आकार के कृतंकों में प्रजनन की समान आदतें होती हैं। गिलहरी की संभोग की आदतें। आमतौर पर मादा गिलहरी 2 दिन से लेकर कई हफ्तों तक कहीं भी एक से अधिक साथी के साथ कई बार संभोग करती है। वास्तविक संभोग प्रक्रिया में लगभग 1 मिनट का समय लगता है और अक्सर समाप्त तब होता है जब नर गिलहरी का लिंग मादा की योनि को एक गैर या मोम जैसे पदार्थ से प्लग करता है। ये प्लग अन्य पुरुषों के शुक्राणु के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम करता है, जो मूल साथी की बारी आने के बाद महिला के साथ मिल सकता है। ये संभवतः एक कारण है कि किसी भी महिला के कई साथी होने के बावजूद ज्यादातर गिलहरी के बच्चे एक ही पुरुष के किए जाते हैं। गिलहरी गर्भकाल अवधि। बड़े पेड़ पे रहने वाली और उड़ने वाली गिलहरी जैसे लोमड़ी और ग्रे गिलहरी की गर्भधारण अवधि आमतौर पर 38 से 46 दिनों के बीच होते हैं, जबकि छोटी प्रजातियां अक्सर 38 दिनों से कम समय तक गर्भधारण करते हैं। गिलहरी की उष्णकटिबंधीय और अफ्रीकी प्रजातियों को 65 दिनों तक गर्भधारण करने के लिए जाना जाता है। बदले में जमीनी गिलहरी आमतौर पर 29 से 31 दिनों के बीच गर्भधारण करते हैं। जगह का आकार बदलता रहता है। मादा गिलहरी एक समय में 1 से 5 बच्चों के बीच जन्म लेती है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कूड़े में 9 युवा गिलहरियों का उल्लेख किया गया है। बर्डिंग मादा के घोंसले में होते हैं, जिसे आमतौर पर प्रजातियों के आधार पर एक पेड़ या बिल में बसाया जाता है। नवजात गिलहरी बाल रहित होते हैं, आंखें बंद करके असहाय होते हैं और खोपड़ी की ओर कान फड़फड़ाते हैं। उसे 9 सप्ताह तक नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। गिलहरी के एक बार में पैदा हुए बच्चों की संख्या 3 से लेकर 9 तक हो सकती है। बच्चों को जन्म देने के बाद की बात की जाए तो इन नन्हे बच्चों की लंबाई 1 से 2 इंच तक होते हैं और इनका शरीर काफी ज्यादा मुलायम होता है और ये बेबी हल्के गुलाबी रंग का होता है और इसके शरीर पर फर होते हैं। इसके दांत नहीं होते हैं और वहीं इसके आंख कान बंद होते हैं और उंगलियां आपस में जुड़ी होते हैं और इन बच्चों के आंख खुलने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है और ऐसे ही 5 से 7 दिन के बाद ये बच्चे अपने दूसरे स्टेट में पहुंच जाते हैं और दूसरे स्टेट में 8 से 10 सप्ताह तक रहते हैं।
और इस दौरान इस बच्चे के सारे अंग जल्दी विकसित होने लग जाते हैं और पैरों की उंगलियां पूरी तरह खुल जाते हैं। साथ ही इनके दांत भी बहुत ज्यादा नुकीले हो जाते हैं और दूसरे स्टेट में 8 से 10 सप्ताह तक रहने के बाद ये लाइफ साइकिल के तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं। तीसरे स्टेट में ये जूनियर स्टेट में पहुंच जाते हैं और ये बच्चे पूरी तरह अडल्ट दिखाई देने लगते हैं। हालांकि साइज में ये थोड़े छोटे होते हैं। जब गिलहरी 3 महीने की हो जाती है तो गिलहरी अपने माँ के घोंसले को छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देती है। बाद में ये अपने भोजन की तलाश में घूमने लगते हैं और वो अकेले भोजन की तलाश करते हैं। इसके बाद ये गिलहरी धीरे धीरे बड़ी होती 6 महीने की हो जाती है। अब ये अपने लाइफ साइकिल के चौथे चरण में पहुंच चुकी है। अब ये अडल्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं। हालांकि अब भी ये दिखने में थोड़े छोटे होते हैं, हालांकि दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, लेकिन अभी ये प्रजनन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। जब धीरे धीरे 1 साल के ये हो जाते हैं तब ये अपने 5वें चरण में पहुंच जाते हैं। इस स्टेट में जब ये पहुंच जाते हैं तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये सच में बड़े हो गए हैं। अब ये प्रजनन में भी भाग ले सकते हैं। दोस्तों, गिलहरियां काफी शांतिप्रिय और अपने बच्चों से काफी प्यार करने वाली होती हैं, इसलिए जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच में बेहद अनोखी है। हम आपको एक ऐसे गिलहरी की कहानी बताने वाले हैं जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक आदमी से मदद मांगी। दोस्तों, ये कहानी कोई बनी बनाई नहीं है बल्कि हकीकत है। पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ये कहानी झूठ तो नहीं होगी, लेकिन फिर बाद में इसकी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ गई। दोस्तों, इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम निहाल है, जो अपने फोन से फोटो ले रहा था, पर शुरू से उसका ध्यान एक गिलहरी पे टिका था जो बार बार उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उसे लगा कि वो गिलहरी भूखी है और उसे खाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे मालूम पड़ गया कि ये किसी मुसीबत में है। बात ये थी कि निहाल अपने घर के पास एक पार्क में बैठा था। जब अचानक एक गिलहरी पेड़ से उतरकर उसके पास आई तो ये देखकर उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि गिलहरी को इंसान से दूरी बनाए रखना पसंद होता है। निहाल वहां से जाने ही वाला था, लेकिन एक गिलहरी को इतना परेशान देखकर उसका वहां से जाने का मन नहीं हुआ और उसने देखना चाहा कि इसके इतना बेचैन होने का कारण क्या है। ऐसा लग रहा था कि ये गिलहरी उससे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर उसके पास इंसानों की तरह जुबान नहीं थे। उसके बाद में क्या, वो वहीं बैठकर उस गिलहरी को देखने लगा था कि वो जान सके कि आखिर इस गिलहरी के इतने बेचैन होने का क्या कारण है। इसके बाद वो गिलहरी अचानक पेड़ पे छलांग लगा देती है और एक पेड़ पे चढ़ जाती है। आखिरकार निहाल को कुछ समझ आता है और वो उस गिलहरी का पीछा करना शुरू करता है। वो गिलहरी एक पेड़ के नीचे जाकर रुकती है और इस पेड़ के नीचे उस गिलहरी का एक बच्चा था, वो वहां घायल पड़ा था। इसके बाद उसे बिल्ली भी दिखती है और ये सब देखकर निहाल को समझ आ जाता है कि बिल्ली ने इस गिलहरी के बच्चे को खाने की कोशिश की है और गिलहरी ने अभी तक किसी तरह अपने बच्चे को बिल्ली से बचाए रखा था, लेकिन अब उसे निहाल की मदद की जरूरत थी। वो बिल्ली किसी भी पल उसे मार सकते थे, वो तो केवल मौके की तलाश में थे। गिलहरी अकेली उस बिल्ली से लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो मदद मांगने के लिए निहाल के पास आए थे। अब देख सकते हैं कि एक जानवर में भी माँ की ममता होती है और ये भी इसी बात का उदाहरण था। निहाल ने उस बिल्ली को वहां से भगा दिया और घायल बच्चे की मदद करने के लिए एनिमल रेस्क्यू टीम को फोन किया। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।